हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। माई सेल्फ रितिका गुप्ता। और जो एमएससी केमिस्ट्री गवर्नमेंट जॉब्स की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसमें आपकी दूसरी वीडियो रहने वाली है। बहुत ही बेहतरीन पेटेंट ऑफिसर की जॉब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पोस्ट रहेगी CGPDTM पेटेंट ऑफिसर की जॉब रहेगी, कंट्रोलर डिजाइनर ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और डिजाइन्स के लिए। ये जो पोस्ट है ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अंडर लाई करती है। क्या सिलेक्शन प्रोसेसर रहता है, क्या इसमें आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा कुछ डिटेल में विद सिलेबस हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी, बहुत ही बेहतरीन आपका पे स्केल रहेगा, क्या आपका सब कुछ रहता है, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये जो पोस्ट है इसमें आपका रोल क्या रहता है। आप इंडिया में इवेल्यूट करते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को और फोरफ्रंट में आप डिजाइन, साइंटिफिक डिजाइन्स एंड इनोवेशंस को, डिजाइन्स को आप देखते हो, आप एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया की तरह से रिप्रेजेंट करते हो। उसके अलावा जो पे स्केल है, जैसे कि हमने कहा था कि ये ग्रुप ए का रहता है 90,000 से लेके 1,10,000 तक आपकी सैलरी जाती है, प्लस डीए और एचआरए अदर अलाउंसेस तो आपको गवर्नमेंट पोस्ट में मिलते ही है। साथ में और एडवांटेज क्या है कि जैसे पीएसयूज होते हैं, ओएनजीसी बाग, इनसे भी ज्यादा रेप्यूटेड आपकी ये पोस्ट रहती है। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही बेहतरीन है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिर्फ मास्टर्स आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी। अब जैसे कि बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है तो सिर्फ मास्टर से तो काम बनेगा नहीं, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए यही चाहिए। बाद में इसका एग्जामिनेशन होता है, क्या पैटर्न है वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। मास्टर्स वाले बच्चे, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री में है आपके पास तो आप एलिजिबल रहोगे। बाकी इंजीनियरिंग वाले तो यहाँ पे एलिजिबल होते भी हैं, बाकी एमएससी केमिस्ट्री वाले दे आर ऑल एलिजिबल इन दिस पोस्ट। और जब भी ये वैकेंसी निकलती है उस वक्त जो बच्चे अपनी मास्टर्स के फाइनल ईयर में भी होते हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपका जो लास्ट डेट होता है एग्जामिनेशन का फिल करने का, वो तब तक आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट, जो भी क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद देखिए ईयर्स, इसमें यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट रहने वाली है 21, मैक्सिमम रहेगी 35 ईयर्स। उसके अलावा SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन भी दिया गया है और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी 5 साल का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और जो भी आपकी एज रहेगी वो आपकी 10th की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी 10th की मार्कशीट के बेसिस पे कैलकुलेट करी जाएगी। और अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है 3 स्टेजेस में रहता है। एक आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जस्ट लाइक अ यूपीएससी एग्जामिनेशन। जो प्री का पेपर रहता है ये जस्ट आपका शॉर्टलिस्ट करता है स्टेज 2 पर जाने के लिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जब होता है, फाइनल सिलेक्शन में स्टेज 1 का कोई रोल नहीं रहेगा। स्टेज 1 जो रहता है MCQ बेस्ड ऑनलाइन पेपर रहेगा। इसमें जितनी भी अगर मान लो उस वक्त वैकेंसी निकलती है उसकी 20 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट करके फिल्टर किए जाते हैं फॉर स्टेज 2, जो कि मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका OMR बेस्ड पेन पेपर वाला पेपर होता है। इस मेंस एग्जामिनेशन में भी फर्दर 2 पेपर्स होते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। देन स्टेज 3 आपका फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है। ये सारी चीजें साफ साफ लिखा हुआ है। फाइनल सिलेक्शन में स्टेज 2 और स्टेज 3 का ही रोल है, स्टेज 1 का कोई रोल नहीं रहता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो प्री एग्जामिनेशन होता है। प्री एग्जामिनेशन में आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपसे पूछे जाते हैं जो भी MCQ क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे और टोटल 2 घंटे की टाइमिंग आपको प्रोवाइड करी जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, ऊपर भी 30 क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर्स के भी 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 15, IP राइट्स एंड वाइपो ट्रीटीज के आपके 15 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे जाएंगे। ये आपका स्टेज 1 है। जब आप प्री में सिलेक्ट हो जाओगे फिर आप उसके बाद स्टेज 2 पर बैठ पाएंगे, जो कि रहेगा कब, जब ये जो हमारा प्री एग्जामिनेशन था, जनरल कैंडिडेट्स को मिनिमम 30% स्कोर करना होगा। उसके अलावा OBC EWS को 25%, SC ST कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। देन फिर अगर हम मेंस की बात करते हैं, हैवी वेटेज वाला 80% फाइनल इंटरव्यू जब पहुंचने के लिए ना, फाइनल सिलेक्शन में 80% वेटेज जो रहता है मेंस एग्जामिनेशन का रहेगा। मैंने बताया था पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जो रहेगा जनरल एंड IP राइट्स का, जिसमें आपको 100 मार्क्स के टोटल रहेगा, 2 घंटे की टाइमिंग प्रोवाइड करी जाएगी। जीके, एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री, मैथ, इंग्लिश और IP राइट्स के सभी के 20-20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो दूसरा यहाँ पे पेपर 2 है डीप केमिस्ट्री एनालिसिस, इसमें टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। डेस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, MCQ नहीं रहने वाला है, लिखने वाला पेपर होगा।
4 से 5 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। डिटेल पैराग्राफ राइटिंग आपको यहाँ पे करनी होगी, सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस के रिगार्डिंग भी हम चर्चा करेंगे। और जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें आप देख सकते हैं 80% वेटेज रहेगा आपके मेंस के पेपर का, उसके अलावा 20% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का टोटल फाइनल सिलेक्शन में। यही दोनों इंपॉर्टेंट है। प्री वाला पेपर सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग फिल्टरिंग एजेंट है फॉर द फाइनल सिलेक्शन। और यहां आप देख सकते हैं जब आपका इंटरव्यू होगा है, इंटरव्यू में इंग्लिश तो उन्होंने डिफॉल्ट लैंग्वेज दे रखी है, बाकी अगर आप हिंदी में भी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपका कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने हिंदी में दिया है कोई आपसे मार्क्स काटे जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फाइनली अगर कई बार टाई ब्रेकर पॉलिसी यहाँ पे होती है तो प्रायोरिटी सबसे पहले तो जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं, एज में बड़े हैं, उनको दी जाएगी, और उसके बाद भी एलिजिबिलिटी टाई अप नहीं हो पाती है, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दी जाती है। देन फिर आप देखें सिलेबस का, जैसे कि मैंने कहा था, सिलेबस जो उन्होंने बोल रखा है पूरा का पूरा नेट गेट का सिलेबस रहने वाला है। नेट गेट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट अगर फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीजें हाई वेटेज के टॉपिक्स, पूरा जो आपका नेट गेट का सिलेबस होता है वही यहाँ पे पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस रहने वाला है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एसिड बेस केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक में तो आपका बेसिक जो आपका जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत पोर्शन पूछा जाता है क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री होती है वो, और अप्लाइड साइंसेज इंपॉर्टेंट होती है फॉर द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर फाइनली अगर हम देखें तो हमने बात कर ली है कि पे स्केल क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, क्या आपके स्टेजेस रहते हैं, सारी चीजें रिगार्डिंग द पोस्ट हमने डिस्कस कर ली है। और फाइनली आप समझिए कि अगर फाइनल कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसमें कोई भी गड़बड़ निकलती है तो आप फाइनल सिलेक्शन के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और ये रही सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द CGPD-TM पोस्ट। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बाकी ये जो पीडीएफ्स हैं जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की हैं, ये सारी आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप पर फ्री कंटेंट सेक्शन में, अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए रिगार्डिंग एवरी पोस्ट, ये आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।